दोस्तों, ये कहानी बहुत पुराने समय की है। भारत के एक छोटे से गांव की, जहां सुबह की शुरुआत खेतों में फैली ओस और मंदिर की घंटी की आवाज से होती थी। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे। बीच गांव में एक पुराना पीपल का विशाल पेड़ था, जिसकी छांव में बुजुर्ग बैठकर जीवन के अनुभव बांटते थे। इसी गांव के किनारे कच्चे रास्ते से थोड़ा हटकर एक मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी थी। इसी झोपड़ी में रहता था मोहन। उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन चेहरे पर बचपन की शरारतें नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उसने कम उम्र में ही जीवन के कई कठोर सच देख लिए हों। 2 साल पहले तक यही झोपड़ी उसके लिए घर हुआ करती थी। माँ की ममता, पिता का साया और शाम को चूल्हे पर पकती रोटियों की खुशबू से भरी हुई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक बीमारी ने पहले उसकी माँ को छीना और कुछ महीनों बाद उसके पिता भी चल बसे। मोहन पल भर में अनाथ हो गया। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। गांव वालों ने भी धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। किसी को डर था कि बीमारी फैल जाएगी, तो किसी को एक अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी उठाने का झंझट नहीं चाहिए था। लोग रास्ता बदलकर निकलने लगे। कोई पूछता तक नहीं था कि मोहन ने खाना खाया या नहीं। मोहन ने जल्द ही समझ लिया कि अब उसे अपने लिए खुद ही खड़ा होना होगा। पेट की आग ने उसे मजबूर कर दिया था। गांव में राम सहाय नाम का एक दूध वाला था, जिसके पास कई भैंसें थीं। मोहन हिम्मत करके उसके पास गया और काम मांगा। राम सहाय ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। पहले तो मना कर दिया, लेकिन सस्ते मजदूर के लालच में उसे रख लिया। शुरुआत में काम आसान था। बाड़े की सफाई, भैंसों को नहलाना और दिन में 2 बार चाय बनाना। मोहन ईमानदारी से काम करता, जो मिलता उसी में खुश रहता। लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब चारा डालना, गोबर उठाना, पानी भरना, सब कुछ उसी के जिम्मे था। ऊपर से डांट फटकार रोज की बात हो गई। फिर एक दिन राम सहाय एक नई भैंस लाया। मोहन ने पूरी लगन से उसकी देखभाल की, लेकिन कुछ दिनों में भैंस बीमार पड़ गई और एक सुबह मर गई। बिना कुछ सुने, बिना जांच किए राम सहाय ने मोहन को गद्दार कहकर उसी दिन निकाल दिया। मोहन का दिल टूट गया। वो चुपचाप अपनी झोपड़ी लौटा और सारी रात रोता रहा। लेकिन सुबह होते ही उसने खुद से वादा किया कि वो हार नहीं मानेगा। वो गांव में काम ढूंढता रहा, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगी। तब उसने शहर जाने का फैसला किया। कुछ पैसे और सामान की पोटली लेकर वो शहर की ओर चल पड़ा। शहर की भीड़, शोर और ऊंची इमारतें देखकर वो घबरा गया, लेकिन मजबूरी ने उसे आगे बढ़ाया। कई जगह काम मांगा, लेकिन हर जगह मना ही मिला। आखिरकार उसे एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिला। वहां भी उसने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन एक गलतफहमी के कारण उसे वहां से भी गद्दार कहकर निकाल दिया गया। अब मोहन पूरी तरह टूट चुका था। रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा वो सोच रहा था कि आखिर उसकी ईमानदारी की कोई कीमत क्यों नहीं है। तभी उसने ठान लिया कि अब वो किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेगा। अगले कुछ दिनों तक वो रोज की मजदूरी ढूंढता रहा। एक दिन रेलवे के पास मालगाड़ी से अनाज उतारने का काम मिला। वहां एक ट्रक ड्राइवर चाचा ने उसे काम दिलवाया। दिन भर भारी बोरियां उठाने के बाद जब उसे 200 रुपए मिले, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी आज़ादी की शुरुआत थी। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उसने चाय की ठेली लगाने का सपना पूरा करने का फैसला किया। पुराने सामान से एक छोटी सी ठेली बनाई, चाय का सामान खरीदा और उसी जगह ठेली लगा दी। पहले ग्राहक वही ट्रक ड्राइवर चाचा बने। उनकी तारीफ से मोहन का हौसला बढ़ा। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी। अब मोहन रोज मेहनत करता, ईमानदारी से कमाता और आत्मसम्मान के साथ जीने लगा। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। कभी कभी काम बंद भी होता, नुकसान भी होता, लेकिन मोहन ने सीख लिया था कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। आज मोहन सिर्फ चाय बेचने वाला नहीं था, वो एक आत्मनिर्भर इंसान था। उसने अपने बलबूते पर अपना रास्ता बना लिया था। कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर इंसान ईमानदारी, मेहनत और हिम्मत नहीं छोड़ता, तो एक दिन वो जरूर अपने लिए एक नई दुनिया बना लेता है।